समुद्र के आगोश में पानी के भीतर का महल एक अलौकिक नीली रोशनी से जगमगाता है। सीप और मोती हर सतह को सुशोभित करते हैं, जिससे पूरे भव्य हॉल में एक नरम राजसी चमक फैल जाती है। राजा वरुण देव और रानी मीरालता अपने शानदार सिंहासनों पर शाही अंदाज में बैठे हैं। उनके भाव शांत हैं। उनके चारों ओर समुद्री जीव और मत्स्यांगनाएं खुशी से तैरते हैं, जो उनके निष्पक्ष शासन का प्रमाण है। भव्य अंडरसी पैलेस में बायोल्यूमिनेसेंट पौधों ने राजकुमार समुद्रायन पर एक अलौकिक चमक डाली। तैरते हुए प्राचीन ग्रंथ उसे घेरे हुए हैं। उनके पन्ने नाजुक समुद्री जीवों की तरह खुल रहे हैं। समुद्रयान अपनी तीव्र बुद्धि के साथ एक चमकदार स्क्रॉल पर ध्यान से देख रहा है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। नाजुक चमकती किताबों को जिस कोमलता से वह संभालता है, उससे उसका कोमल हृदय स्पष्ट झलकता है। जादुई पुस्तकालय नरम रोशनी से धड़कता है, जो ज्ञान के लिए उसकी अदम्य भूख को दर्शाता है। उसकी तीव्र और केंद्रित दृष्टि एक ऐसे मन को दर्शाती है जो लगातार गहरी समझ की तलाश में रहता है। गहरे समुद्र के अलौकिक प्रकाश में राजकुमार समुद्रायन उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ अपनी प्राचीन प्रथा शुरू करते हैं। उनके गुरु महर्षि सागरयान शांति के प्रतीक उन पर नजर रखते हैं। उनका ज्ञान एक मौन मार्गदर्शक है। राजकुमार के हाथ उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलते हैं, जो पवित्र जल अस्त्र विद्या, जल नियंत्रण की कला का आह्वान करते हैं। उसके चारों ओर का पानी प्रतिक्रिया करता है, घूमता और बदलता है। उसकी बढ़ती शक्ति का एक प्रमाण है। महर्षि सगरयान के मार्गदर्शन में जल विभिन्न जटिल रूप लेने लगता है, जो तरल जादू का एक नृत्य है। समुद्रयान की आंखों में एक दृढ़ चमक समुद्र की शक्ति में महारत हासिल करने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सागर की नीली गहराइयों में महर्षि सागरयान अपनी प्राचीन और बुद्धिमान आंखों के साथ एक हाथ बढ़ाते हैं। उनकी हथेली में नील ज्योति त्रिशस्त्र है, एक त्रिशूल जो एक नरम नीले रंग की आभा के साथ चमक रहा है। राजकुमार समुद्रायन उनके चेहरे पर श्रद्धा का भाव चमकते हुए त्रिशूल को स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। महर्षि सगरियन चेतावनी देते हैं। उनकी आवाज पानी में गूंजती है। इसका उपयोग तभी करें जब अंधकार अपनी सीमा पार कर जाए। जलांतर के भव्य दरबार में महाराज वरुण देव और उनके मंत्री समुद्री सीमाओं पर चर्चा करते हैं, जहां गहन शांति का माहौल है। शाही सभा का शांत वातावरण अचानक भंग हो जाता है। एक सैनिक शाही दरबार में ठोकर खाकर पॉलिश किए हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसका शरीर गहरे भयानक घावों से भरा है, जो एक क्रूर मुठभेड़ का प्रमाण है। उसकी त्वचा पर एक गहरा अशुभ दाग फैल जाता है, जो एक जहरीले जादुई हथियार का एक भयावह संकेत है। यह दृश्य शांत सभा में सदमे और भय की लहर भेजता है। उनकी शांति भंग हो जाती है। भव्य जलंधर राजदरबार में एक सैनिक हाथ में एक हस्तलिपि लिए खड़ा है, जिसे राजकुमार समुद्रायन छीन लेता है। समुद्रायन की आंखें चर्मपत्र पर दौड़ती हैं। जैसे ही वह पढ़ने की तैयारी करता है, उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा है। समुद्रायन की आवाज गूंजती है, मैं हूं जादूगरनी समूलिका। और अदालत में एक स्पष्ट सन्नाटा छा जाता है। हिज वॉइस बूम्स, समुद्र की असली महारानी, अपना राज्य मेरे अधीन करो और मुझे अपनी नई रानी स्वीकार करो। जलांतर राज्यसभा का भव्य हॉल पानी के भीतर की नरम अलौकिक चमक से जगमगा रहा है। एक लुभावना समुद्री नजारा। सेनापति महाबल का चेहरा कठोर और पीला, आसपास की समुद्री वास्तुकला के जीवंत रंगों के बिल्कुल विपरीत है। वह महाराजा के कान में फुसफुसाते हुए उनके करीब आते हैं। उनके शब्दों में चिंता और भय का एक स्पष्ट मिश्रण है। उनके चारों ओर दरबारी खामोश सन्नाटे में जमे हुए हैं। उनकी आंखें सामने आ रहे नाटक पर टिकी हुई हैं, तनाव से मंत्रमुग्ध हैं। महाबल ने कबूल किया, महाराज, यह समूलिका है। मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूं। उसकी आवाज एक भयानक याद के साथ कांप उठी। उसका काला जादू बेजोड़ है। कोई भी उसकी शक्ति के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। वह अपनी आंखों में एक गहरा डर लिए हुए बताता है। समुद्र की सबसे गहरी अंधेरी गुफा में दुर्जेय जादूगरनी सामुलिका विराजमान है। उसकी उपस्थिति एक भयानक आभा है। उसकी आंखें लाल आग के दो अंगारों की तरह जलती हैं, जो उसके चारों ओर घूमती हुई भयावह शक्ति को दर्शाती हैं। उसके सामने
डार्क जेम एक अशुभ चमक के साथ धड़कता है, जो उसकी दुर्जय जादू का स्रोत है। रत्न प्रकाश का एक शून्य सब कुछ निगलने की धमकी देता है, यहां तक कि समुद्र की चमक के अंतिम निशान भी एक भयानक धड़कती हुई चमक गुफा को रोशन करती है, जिससे खुरदरी दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछायां पड़ती हैं। समूलिका अपनी ब्लैक मरमेड सेना को संबोधित करते हुए अपनी आकृति के साथ लंबी खड़ी है। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकती हैं, जो क्रूरता और अटूट वफादारी का एक भयावह मिश्रण दर्शाती हैं। विनाश के लिए तैयार, वे उसके छोटे से आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। अंधकार की एक दुर्जय शक्ति जलंधर राजसभा के भव्य हॉल में पानी से छनकर आती मंद रोशनी महाराज वरुणदेव पर एक अलौकिक चमक बिखेर रही है। उसकी भौहें गहरी झुकी हुई हैं, उसकी निगाहें दूर हैं, जो गहरे चिंता से बोझिल आत्मा को दर्शाती हैं। उनके बगल में राजकुमार समुद्रायन अडिग संकल्प और दृढ़ विश्वास की तस्वीर के रूप में खड़े हैं। उनकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है, पिता महाराज, चिंता न करें, हम यह युद्ध लड़ेंगे। सत्य और न्याय कभी पराजित नहीं हो सकते। भव्य जलंतार रॉयल पैलेस में एक स्पष्ट तनाव व्याप्त है, जो आसन्न युद्ध का पूर्वाभ्यास है। शंखों की गहरी गूंजायमान आवाज हवा में गूंजती है, जो जलीय साम्राज्य में प्रतिध्वनित होती है। सैनिक उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ खुदे हुए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। वे खुद को हथियारबंद करते हैं, हर हरकत सोच समझकर आगे की लड़ाई की तैयारी करते हुए। महल की मंद रोशनी में हथियार चमक रहे हैं, उनकी आंखों में भयंकर दृढ़ संकल्प झलक रहा है। हवा प्रत्याशा से भर जाती है, आने वाले तूफान का एक मौन वादा। जलंधर का विशाल विस्तार सूर्य के नीचे चमकता है, एक प्राचीन जीवंत क्षेत्र का एक लुभावनी दृश्य। समुद्री घोड़ों की एक दुर्जय सेना उनके शल्क चमकते हुए सटीक अडिग गठन में खड़ी है। विशालकाय कछुए प्राचीन और प्रभावशाली रक्षा की एक अटूट दीवार बनाते हैं। उनकी आंखें तेज और दृढ़ होती हैं, योद्धा विशाल और शक्तिशाली युद्ध के लिए तैयार हैं। उनकी मौन शक्ति उनकी वफादारी का प्रमाण है। उनकी संयुक्त सेनाएं एक शक्तिशाली और एकीकृत मोर्चे का प्रतीक हैं, जो किसी भी बढ़ते खतरे के खिलाफ एक जीवित ढाल है। प्रत्येक प्राणी, सबसे छोटे समुद्री घोड़े से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, अपने प्रिय क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समुद्र के नीचे के महल की अलौकिक चमक में राजकुमार समुद्रायण नील ज्योति त्रिशास्त्र को पकड़े हुए है, जिसकी नीली रोशनी स्पंदित हो रही है। गहरी एकाग्रता में उसकी भौहें तन जाती हैं, आंखें बंद हैं, क्योंकि वह शक्तिशाली जल देवता को बुलाने की तैयारी कर रहा है। उसके अस्तित्व से एक नरम चमकदार नीली आभा निकलने लगती है, जो उसकी अपार शक्ति का एक मौन प्रमाण है। आभा तीव्र होती है, एक जीवित धारा की तरह उसके चारों ओर घूमती है, जो भीतर जागृत हो रही शक्तिशाली जादू का संकेत देती है। समुद्रायन के आह्वान के चरम पर पहुंचते ही महल बढ़ती रहस्यमयी रोशनी में नहाया हुआ जगमगा रहा है। महायुद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि समुद्र की सतह भयंकर लहरों के साथ उमड़ पड़ती है, जो युद्ध की तीव्रता को दर्शाती है। लहरें भयंकर गर्जना करती हैं, मानो समुद्र स्वयं एक योद्धा हो, उसकी शक्ति एक शानदार प्रदर्शन में उजागर हुई हो। काली जलपरियां अपने विनाशकारी हमले शुरू करती हैं, जहरीली लहरें पैदा करती हैं जो पानी में उठती हैं। समुद्र एक अशुभ अंधेरे में डूब जाता है। जैसे ही जहरीली लहरें फैलती हैं, सभी प्रकाश और आशा को निगल जाती हैं। विशाल अशांत महासागर से लगातार सूरज की किरणें चमक रही हैं, जो युद्ध की अराजकता को दर्शाती हैं। सेनापति महाबल, एक विशाल योद्धा, अपनी विशाल गदा को भयानक शक्ति के साथ घुमाता है। उसकी दुर्जय गदा दुश्मन ताकतों के माध्यम से एक रास्ता बनाती है, उन्हें तितर बितर कर देती है। अकेले वह विरोधियों की भीड़ का सामना करता है। उसका शौर्य क्रूर संघर्ष के बीच एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा है। उनके गदा का हर वार उनकी अदम्य शक्ति का प्रमाण है। युद्ध के मैदान में विनाश का एक नृत्य। विशाल शांत समुद्र चमकीले दिन के उजाले में चमकता है, जो क्षितिज तक फैले शांत नीले रंग का एक विस्तार है। अचानक जादूगरनी सामुल का प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति एक शॉक वेव की तरह हवा में फैल जाती है।
उससे एक भयावह काली ऊर्जा निकल रही है जो शांत जल को भय के भंवर में बदल रही है। समुद्रिका धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है, एक असीम शक्ति का प्रतीक। उसकी आंखें अशांत समुद्र पर टिकी हैं। उसके फैले हुए हाथ से काले जादू की लटें स्याही के दाग की तरह फैल गईं और समुद्र को अंधेरे में निगल लिया। एक समय का चमकीला समुद्र सामुल्का की अत्यधिक द्वेषपूर्ण शक्ति से भस्म होकर एक भयावह विस्तार में बदल जाता है। विशाल महासागर भयावह रूप से गहरा हो रहा है, जो अपनी उदास आकाश जैसी सतह के साथ आसन्न टकराव को दर्शाता है। समूलिका की आंखों में शिकारी मनोरंजन की चमक है, एक भयानक चमक जब वह युवा राजकुमार पर अपनी निगाहें टिकाती है। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई हवा में गूंजती है, राजकुमार, तुम अभी भी बच्चे हो। उसके होंठों पर क्रूर मुस्कान तैर रही है, क्योंकि वह घोषणा करती है, मुझे हराना तुम्हारी क्षमताओं से परे है। चिलचिलाती धूप में अथाह समुद्र फैला हुआ है, जिसकी सतह असीम शक्ति से चमक रही है। राजकुमार समुद्रायण क्षितिज के सामने दृढ़ता से खड़े हैं, उनकी निगाहें अडिग हैं, एक अनदेखी चुनौती का सामना कर रही हैं। उनकी आवाज स्पष्ट और गुंजायमान, विशालता को चीरती हुई पानी के पार एक गहरा उद्घोष ले जाती है। वह दृढ़ता से घोषणा करता है, ताकत अंधेरे में नहीं, बल्कि सच्चाई में निहित है। उसके शब्द अटूट संकल्प के साथ गूंज रहे हैं। समुद्र का विशाल महासागर में एक भयानक काली बिजली गिराती है, जो विनाश का अग्रदूत है। राजकुमार पीछे हट जाता है, घायल हो जाता है। उसकी ताकत अंधेरे जादू के हमले के तहत स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ जाती है। कभी शक्तिशाली रही सेना कमजोर पड़ने लगती है, उनकी संरचनाएं टूट रही हैं, उनके चेहरों से उम्मीद खत्म हो रही है। अंधेरा एक अशुभ कफन की तरह फैलता है, जो सभी को निगलने की धमकी देता है। उसकी जीत अपरिहार्य लगती है। युद्ध के मैदान में निराशा की गहरी भावना छा जाती है। पूर्ण हार से पहले एक भयावह सन्नाटा। क्षत विक्षत लेकिन अडिग राजकुमार विशाल समुद्र पर खड़ा है। गुरु का ज्ञान उसके मन में गूंज रहा है, उसके संकल्प को नवीनीकृत कर रहा है। नई शक्ति के साथ वह नील ज्योति त्रिशस्त्र को ऊपर उठाता है। उसकी रहस्यमयी चमक दिन के प्रकाश को भेदती है। उसका चेहरा भयंकर दृढ़ संकल्प और अटूट एकाग्रता का एक मुखौटा उस अपार शक्ति को दर्शाता है जिसे वह अब धारण करता है। उनकी आवाज एक शक्तिशाली मंत्र लहरों के पार गूंजने लगती है। ओम जल ज्योति स्वरूपाय। समुद्र का विशाल विस्तार चमकीले दिन के उजाले में चमक रहा है, शांत और अनपेक्षित। अचानक त्रिशूल से एक तेज भेदी नीली रोशनी की किरण निकलती है, जो हवा को चीरती हुई जाती है। शक्तिशाली प्रकाश पूरे समुद्र को रोशन करता है, शांत जल को एक अलौकिक चमक में बदल देता है। सटीकता के साथ किरण सामुलिका के डार्क ज्वेल पर सीधे हमला करती है, जो अंधेरे पोत के खिलाफ एक चकाचौंध करने वाली चमक है। गरजते हुए विस्फोट के साथ अंधेरे का रत्न टूट जाता है, उसके टुकड़े विशाल समुद्र में बिखर जाते हैं। समुद्र की हवा में उसकी काली जादू के गायब होने पर समुलिका दर्द से चिल्लाती है। प्रकाश के खिलाफ एक क्षणभंगुर छाया मंत्रमुग्धता से मुक्त हुई ब्लैक मरमेड्स भ्रम और गहरी राहत के मिश्रण के साथ चारों ओर देखती हैं। वह दमनकारी अंधकार जो कभी उन्हें घेरे हुए था, अब छंट गया है और अपने पूरे वैभव में जीवंत जगमगाता महासागर प्रकट हो रहा है। जैसे ही बुराई के अंतिम अवशेष गायब हो जाते हैं, शांति की भावना समुद्र में छा जाती है। केवल स्पष्टता और स्वतंत्रता शेष रह जाती है। सागर का विशाल विस्तार प्रकाश से जगमगा रहा है, जो एक विजयी दिन को दर्शाता है। राजकुमार समुद्रायण विजयी होकर खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक शांत और संतुष्ट भाव है। उसके चारों ओर समुद्री जीव खुशी से नृत्य करते हैं, उनकी हरकतें उसकी जीत का जश्न मनाती हैं। जलपरियां अपनी पूंछ चमकाती हुई उल्लासपूर्ण नृत्य में शामिल होती हैं, उनकी हंसी पानी में गूंजती है। समुद्र जीवन से भरपूर है, सभी राजकुमार की कड़ी मेहनत से मिली जीत का जश्न मना रहे हैं। भव्य जलंतर रॉयल पैलेस चमकीले मूंगों से सजा हुआ विजय के आनंदमय उत्सव से गुलजार है। राजा वरुण देव, उनके चेहरे पर गर्व की छाप, सावधानी से अपना अलंकृत मुकुट हटाते हैं।
उसे ऊपर उठाते हैं। जैसे ही गहने चमकते हैं, एक गहन भाव के साथ वह चमकते मुकुट को धीरे से राजकुमार समुद्रायन के सिर पर रखते हैं, जो शक्ति का एक महत्वपूर्ण हस्तांतरण है। राजा वरुणदेव ने गंभीर गर्व के साथ घोषणा की, आज से तुम समुद्र के सम्राट हो। अंडरसी पैलेस के भव्य हॉल से शंखों की गहरी गूंजेमान पुकारें गूंजती हैं, एक नई सुबह की घोषणा करती हैं। जलपरियां, जिनकी शल्कें इंद्रधनुषी प्रकाश से चमक रही थीं, आनंदमय धूनें गाने लगती हैं, जो पूरे राज्य को भर देती हैं। एक बार फिर पूरे समुद्र के नीचे के क्षेत्र में शांति और समृद्धि का माहौल छा गया है। राजकुमार समुद्रायन, अब सम्राट, अपने सिंहासन पर शाही अंदाज में बैठे हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है। उनका चेहरा एक नए युग के वादे को दर्शाता है, जो उनके लोगों के लिए आशा की किरण है। उसके नजरों के नीचे समुद्री साम्राज्य फलता फूलता है, जो उसके शासन का प्रमाण है।